अल्लाह करे आपकी बात सच्ची हो, अल्लाह करे आपकी बात सच्ची हो। बेटा नहीं है ऐसा। वाकया क्या है, असल वाकया क्या है? असल वाकया ये है कि इस कॉलेज के गार्ड ने एक लड़की का बेसमेंट में रेप किया है, ये वाकया है। और ये लोग मुकर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। प्रिंसिपल मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। एक मुल्जिम को पकड़ने के बजाय अगर हजारों तुलबा पर लाठी चार्ज हो तो समझ जाएं कि मुल्जिम कोई मामूली शख्सियत नहीं। 11 अक्टूबर 2024 को लाहौर से एक इंतहाई शॉकिंग न्यूज सामने आई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जो हर तरफ जंगल में आग की तरह फैल गई। वीडियो में एक तड़पती हुई लड़की को दिखाया गया और कहा गया कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के फीमेल कैंपस में एक लड़की के साथ 2 आदमियों ने जिनसी ज्यादती की। लड़की की उम्र 15 से 16 साल थी। इस लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने वालों में इसी यूनिवर्सिटी का गार्ड और वैन ड्राइवर शामिल थे। लड़की चीखती चिल्लाती रही लेकिन कोई भी उसकी मदद न कर सका। हालत गैर होने की सूरत में उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। जब हॉस्पिटल में भी उसकी हालत न संभली तो फिर अस्पताल इंतजामिया को उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा। ये खबर सुनते ही स्टूडेंट्स का एक सैलाब उमड़ आया। हर तरफ इसी खबर का शोर था, जिस पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तमाम कैंपस से स्टूडेंट्स ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। ये एहतजाज पहले तो पुरअमन था, लेकिन पुलिस की लाठीचार्ज की वजह से स्टूडेंट्स के ये मुजाहिरे शिद्दत पकड़ गए। पुलिस के मुताबिक जिस सिक्योरिटी गार्ड पर इस लड़की पर जिनसी ज्यादती करने का इल्जाम था उसे एक सियालकोट के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वैन ड्राइवर का किसी को कोई पता नहीं चला कि आखिर वो इस मामले के बाद कहां भाग गया। जब तलबा और तालिबात ने इस कॉलेज को बंद करने की डिमांड की तो इस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन को भी मंसूख कर दिया गया। स्टूडेंट्स चीख कर बताते रहे कि एक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती हुई है, लेकिन न तो कॉलेज इंतजामिया मानने को तैयार थी और न ही पुलिस। इस सारे वाकये में बड़ा मोड़ तब आया जब कॉलेज इंतजामिया ने यह बयान दिया कि किसी भी लड़की के साथ कोई भी जिनसी ज्यादती नहीं हुई। ये सब एक प्रोपेगेंडा है, ड्रामा है। इस तरह का कोई भी वाकया हुआ ही नहीं है। लाहौर पुलिस ने तो यहाँ तक कह डाला कि ये एक झूठी खबर है और इस झूठी खबर को फैलाने में वो लोग शामिल हैं जो इस कॉलेज को बंद करवाना चाहते हैं। पुलिस की तरफ से कहा गया कि इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानून सख्त से सख्त एक्शन लेगा। जबकि दूसरी तरफ कॉलेज इंतजामिया अपने ही कॉलेज के बच्चों को धमकाती रही कि इस खबर को न फैलाओ। जो बच्चे भी इस खबर को फैलाएंगे उन्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। फैमिली से अगर राबता हुआ, उसकी फैमिली से कल रात को राबता हुआ। उनकी मदर बकायदा पूरा रो रही थी और वो कह रही थी उसकी कंडीशन बिल्कुल नहीं ठीक। उसी बच्ची की दोस्त है, क्या कहेंगी आपकी फ्रेंड के साथ ये सारा सान्या हुआ? जाहिर है कल को हमारे घर पे भी हो सकता है, हम भी यहाँ पढ़ते हैं। और जबकि प्रिंसिपल को हमें सपोर्ट करना चाहिए, वो अंदर बैठी हुई है और वो बिल्कुल इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रही। यहाँ की प्रिंसिपल भी एक खातून? जी बिल्कुल खातून है, जबकि उसको साथ देना चाहिए, उसकी भी बेटी है, लेकिन नहीं, वो बच्चों पे थ्रेट कर रही है। अंदर एक स्टूडेंट गई है, ठीक है, सुबह प्रिंसिपल ने उसके हाथ पे हिट किया है। वो बच्ची बाहर आई है, उसने आके अपना हाथ लाल, वो कहती है हमारा इंसाफ है इधर। अच्छा, कहा गया कि हम इस कॉलेज की रेपुटेशन को किसी सूरत में भी खराब नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली तो पंजाब के मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन राना सिकंदर हयात भी मैदान में आए और उन्होंने इस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी और प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को इंसाफ दिलवाने का वादा भी किया। मिनिस्टर साहब का यह भी कहना था कि इस कॉलेज की प्रिंसिपल ने सीसीटीवी की तमाम फुटेजेस को डिलीट करवा दिया है। कोई बच्चा कितना नमोदीन ना हो, ज्यादती करेगा तो हम उसे उल्टा टांगेंगे। अमीर इदारे, बट हमने ना सिर्फ इनकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करनी है, उसमें प्रिंसिपल ने मिलके कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके वो वीडियो और ऑडियो एविडेंस ही डिलीट कर, जिसके अंदर सारे सबूत। एक तरफ पुलिस तुलबा और तालिबात पर डंडे बरसा रही थी, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ने जैसे ही मिनिस्टर साहब की ये बातें सुनी तो मामला काफी बिगड़ गया, जो पुलिस से भी अब संभालना मुश्किल हो रहा था। इस मामले को ठंडा करने के लिए पुलिस ने 2 लोगों की सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें बताया गया कि ये 2 लोग लड़की का बाप और चचा है, जिन्होंने ये सोशल मीडिया पर बयान दिया कि ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ, हमारी बेटी बस सीढ़ियों से गिरी है, उसके साथ किसी किस्म की जिनसी ज्यादती नहीं हुई। जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट हुआ। कॉलेज में जो वाकया हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो वाज़ेह है कि जो पुलिस पहले सिरे से ही इस वाकये का इनकार कर रही थी कि ना तो कोई इस तरह का वाकया हुआ है और न ही कोई ऐसी लड़की है जिसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, तो फिर ये 2 लोग कहां से निकल आए जिनकी बेटी सीढ़ियों से गिरी है। एएसपी शहर बानो नकवी ने थोड़ी सी जल्दी कर दी और खुद ही इस सारे मामले का ड्रॉप सीन कर दिया। एक तरफ पुलिस इस वाकये को दबाने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का कहना था कि पुलिस का ये सब ड्रामा है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। जहाँ पुलिस इस वाकये का सिरे से इनकार कर रही थी, वहीं एक और वीडियो भी निकल कर सामने आई, जिसमें एक पुलिस वाले को देखा गया जो स्टूडेंट से कह रहा था कि जिन लोगों ने पढ़ना है वो अंदर चले जाओ और जिन लोगों ने डंडे खाने हैं वो बाहर ही रुको। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ना अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है,
बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। अब इस पुलिस वाले की गुफ्तगू सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पुलिस वालों की जहनियत क्या है और इन पर कितना बड़ा प्रेशर है। जो पुलिस हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह हमारी हिफाजत के लिए लेती है, लेकिन इसी पुलिस से हमारी अवाम महफूज नहीं। जब पुलिस वाले सरेआम इस तरह की बातें करेंगे तो फिर ये लोगों का एतमाद कैसे बरकरार रख सकते हैं। पुलिस खुद ही खुद को बदनाम करने पर तुली है। पुलिस और कॉलेज इंतजामिया ने इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जितना इस खबर को दबाया गया, ये खबर सोशल मीडिया पर और भी तेजी से फैली। इस वाकये की वजह से स्टूडेंट्स में शदीद गुस्सा पाया गया। अगर किसी भी स्कूल या कॉलेज में इस तरह का वाकया हो तो स्टूडेंट्स का इस तरह का रिएक्शन एक आम सी बात है। लेकिन हैरत तो एएसपी शहर बानो नकवी पे होती है, जो कैमरे पर लड़की के चचा और उसके वालिद को ले आई और इनसे बयान भी दिलवा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर दो ही बातें हो सकती है, या तो लड़की का चचा और उसका बाप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ। दूसरा ये कि इनका ये बयान किसी ताकतवर के प्रेशर की वजह से था, या फिर वो अपनी इज्जत को नीलाम नहीं करवाना चाहते। वैसे भी ये देखा गया है कि हमारे मुआशरे में लड़कियों के इस तरह के वाकयात में वालिदैन अक्सर खामोशी इख्तियार करते हैं, वो इंसाफ के लिए खड़े ही नहीं हो पाते। सोशल मीडिया पर इस वाकये के बारे में बहुत सी झूठी खबरें भी फैलाई गई और ये भी कहा गया कि स्क्रीन पर नजर आने वाली लड़की वही लड़की है जिसके साथ ज्यादती हुई, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वो लड़की नहीं है। अब इस लड़की के साथ जिनसी ज्यादती हुई या नहीं ये तो अलग कहानी है, लेकिन समझ इस बात की नहीं आती कि आखिर हुकूमत इस वाकये को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है। उस्मा बुखारी ने तो इस वाकये को झूठा साबित करने के लिए सारा जोर लगा दिया। और शर्म अब भी नहीं आ रही कि अब भी जो पंजाब कॉलेज के बच्चे हैं वो चंद हैं बाहर बैठे हैं पंजाब असेंबली के चेरिंग क्रॉस के ऊपर। इन्होंने अपने मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों से चंद बच्चे इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करके इस वक्त दार तमाशा लगाया हुआ है। मेरा सवाल ये है, किसके खिलाफ कार्रवाई करें? दोस्तों, इस वाकये पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस लड़की की फ्रेंड बात कर रही हूँ जिसका रेप हुआ है। मुझे पूरी स्टोरी का पता है और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप सब इस बात को जितना हो सके फैलाएं ताकि उस लड़की को जस्टिस मिले। वाकया कुछ इस तरह का कि फ्राइडे वाले दिन उस लड़की को गार्ड अंकल ने बुलाया और उस गार्ड का नाम ऑन था। वो 3rd फ्लोर का गार्ड है। उसने बुलाया कि आपका फी का कोई इशू है तो आप आकर बेसमेंट में मिले। वो लड़की फ्राइडे वाले दिन भूल गई। सैटरडे वाले दिन बार बार उसको कॉल्स करके बुलाया गया। ये ब्रेक टाइम का वाकया है। उसको बुलाया गया और वो हमें कह के गई कि मैं आ रही हूँ, फी का कोई इशू है। देन उसके बाद वो चली गई और उसके बाद से वो हमें नहीं मिली और ना ही वो क्लास में आई। हमें लगा कि शायद वो घर चली गई है। छुट्टी टाइम हम बाहर गए तो वहाँ बेसमेंट के कैमरास को तोड़ा जा रहा था और हमने बाकायदा वीडियो बनाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको सोशल मीडिया पे नहीं चला सके क्योंकि हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने हमसे डिलीट करवा दिया और हमारे फोन तोड़ दिए बाकायदा। हमारी प्रिंसिपल ने हमें थ्रेट किया कॉल्स करके हमारे पेरेंट्स को कि आपके बच्चे ने इस तरह की कोई भी बात फैलाई तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उसको मार दिया जाएगा। और हमारी टीचर्स ने हमें ये कहा कि ये फॉल्स न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई। और उसके बाद फौरन उनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई और उसकी करेक्टर भी बात की उन्होंने कि वो लड़की ही गलत होगी, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, हमारे गार्ड ऐसे नहीं है, ये वो। उस गार्ड ऑन के साथ 3-4 गार्ड और भी इन्वॉल्व थे जो कि गेट के थे। उन सब ने मिलकर इस बात को छुपाया, इस बात को दबाया, वो भी प्रिंसिपल के ऑर्डर्स पर। और उसके बाद वो कैमरास भी तोड़ दिए गए। हमने बाकायदा वीडियोस बनाई हैं, हमें थ्रेट किया गया। एंड ये हमारी आंखों देखा वाकया है कि हम छुट्टी टाइम की बहुत देर बाद हम उस दिन लेट गए थे तो वहां पर एम्बुलेंस आई बाकायदा। वहां से बेसमेंट से बच्ची को निकाला गया, स्ट्रेचर पर लिटाया गया और उसको ले जाया गया। उसका हाथ लटका हुआ था एंड हमने अपनी आंखों से देखा। कोई किस तरह के कह सकते हैं कि ये सब झूठ है? आई कांट बिलीव दिस। मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बात जितना